हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि रहेगा CSIR S1 SU के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, आप सभी को पता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 10 डेज़ में कैसे सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है तो हमें सब कुछ रिवाइज़ करना है। तो हम कैसे रिवाइज़ करेंगे? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10 डेज़ में कैसे रिवीजन करें, कैसे 10 डेज़ को यूज़ करें और कैसे रिवाइज़ करें पेपर 1 पेपर 2 दोनों को। और मैंने कुछ रिसोर्सेज इस PDF में लिंक किया हुआ है एंड लास्ट में टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूँगी कि जिनका 5th को एग्ज़ाम है तो उनका बहुत जल्दी है, तो 10 डेज़ में आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी सबसे पहले कि जिसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है वो प्लीज़ मॉक टेस्ट दे दे पहले, जो CSIR ने ऑफिशियली जो मॉक टेस्ट हमें सबको प्रोवाइड किया है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं रिवीजन में, तो उसके हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ कर पाएंगे। और जिसका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ है, डोंट वरी, कल शाम तक हो जाएगा। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम रिवीजन करेंगे 10 डेज़ में। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगी, हाउ टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन द लास्ट 10 डेज़। सबसे पहला बात मैं कहना चाहूँगी कि कुछ भी नया नहीं पढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम है, तो आपने जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखा है उन सबको खाली रिवाइज़ करें, एकदम अच्छा से रिवाइज़ करें। सबसे सेकंड जो है कि आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करिए। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं उस सब्जेक्ट को एकदम अच्छा से रिवाइज़ करें कि अगर एग्ज़ाम में अगर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाएँ तो एक भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। थर्ड है कि आप डेली MCQ प्रैक्टिस करिए। एंड फोर्थ, जो रीजनिंग और मैथ्स है, अब CSAT के थ्रू डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दोनों का वेटेज मिला के 50 मार्क्स का आता है। तो अगर आप इसमें 30 या 40 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं एकदम एक्यूरेसी के साथ, तो ये बहुत बेनिफिट होगा। अब एक और बात है कि अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रिवाइज़ करें, अलग पेपर 1 को और पेपर 2 को कैसे रिवाइज़ करें। अब हम डिस्कस करते हैं कि पेपर 1 को हम कैसे रिवाइज़ करें। पेपर 1 में 2 सेक्शन है, आपको पता है। सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा और करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। दूसरा सेक्शन जो है वो है इंग्लिश का है एंड कॉम्प्रिहेंशन का है। पेपर 1 में आपका जो मेन एकदम इम्पॉर्टेंट फोकस होना चाहिए वो है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश अकेले ही 50 मार्क्स का है। तो आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में कम से कम 30 या 35 प्लस आप स्कोर कर पाए। तो इंग्लिश में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और सेंटर करेक्शंस है इसमें, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये सारा आप एक एक करके आप रिवाइज करते जाइए। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। कुछ SSC के प्रैक्टिस, SSC के इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रैक्टिस करिए आप। इंग्लिश विद रानी मैम ने ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर का SSC का वीडियोस डाल रखा है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। लेकिन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। अब दूसरा जो पहला सेक्शन है जो जनरल अवेयरनेस का, उसमें आते हैं 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। सबसे पहला मैं बात करूँगी हिस्ट्री की, जिसमें कि एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। सबसे मेन जो आपको सबसे पहले जो रिवाइज़ करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री करना है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का ही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज है गांधीयन एरा का। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर ले। मैंने यूट्यूब के कुछ लिंक्स भी डाले हैं जिसमें आप आराम से MCQ को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको रिवाइज़ करना है एंशियंट एंड मिडाइवल। जब आप एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री को रिवाइज़ करें तो साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर को भी रिवाइज़ करें, क्योंकि एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के ही क्वेश्चंस आते हैं। एंशियंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, फिर आपका गुप्ता एरा हो गया, मौर्यन एरा हो गया। और आर्ट एंड कल्चर
भी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से आते हैं कि गुप्ता एरा में कैसे टाइप्स के टेम्पल्स बने थे, केव्स कैसा था मौर्यन एम्पायर में, तो यही सब सबसे ज़्यादा पूछे जाते। और सबसे जो इसके बाद जो है वो है पॉलिटी का सब्जेक्ट। पॉलिटी में आप तीन तीन हिस्सों में डिवाइड करके रिवाइज करिए। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। आप इन सबको रिवाइज करते रहिए। और मैंने एक बेस्ट लक्ष्मीकांत एमसीक्यू का एक लिंक डाला हुआ, आप वहाँ से जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास एमसीक्यू का बुक है लक्ष्मीकांत का, तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बुक से ही रिवाइज करिए और इतने अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि पॉलिटी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप इतना अच्छा से रिवाइज करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इस पर सबसे ज़्यादा जोर दीजिए। अब हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं कि पेपर वन को किस तरीके से पढ़ना है। लास्ट बच गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करना होगा पूरा। आपने बहुत जन होंगे जिन्होंने करंट अफेयर्स को नोट्स बनाए हैं। आप जो सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, जो भी सोर्सेस से आप पढ़ रहे हो सकता है आप विजन आइज से पढ़ रहे हो या फिर कोई भी सोर्सेस से आप पढ़ रहे हो, घटना चक्र के ईयरली पढ़ रहे हो, तो जो भी सोर्सेस पे रिलाय हो आप उसी पे रिलाय रहो, बस उसको रिवाइज करते रहो। और जिसने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं किया है, तो मैंने एक लिंक इस पीडीएफ में दे रखा है, तो आप उसमें से जाके आप वीडियोस देख लीजिए। पर्चियम क्लासेस है जिन्होंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है ईयरली टॉपिक वाइज का, आप उससे भी करंट अफेयर्स कर सकते हो। ये हो गया पूरा आपका पेपर वन का। अब हम डिस्कस करते हैं पेपर टू। सबसे अगर बोले तो वास्ट जिस चीज़ का है पेपर टू का ही है, क्योंकि पेपर टू में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला आ जाते हैं जैसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एंड अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके लिए तो मैंने आपको ये इसमें इसमें आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस मैंने सैम्पल पेपर में देखा है वो बहुत ही इजी है, तो हम वो कर सकते हैं। तो आप इतना अच्छा से प्रैक्टिस करिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दूसरा है जनरल साइंस। साइंस को आप प्राइवेटाइज करके रिवाइज करिए। पहले आप बायो रिवीजन करिए, फिर फिजिक्स करिए, फिर केमिस्ट्री करिए। इन तीनों का आपने नोट्स अपना अपना बनाया होगा, तो और अपने अपने नोट्स से रिवाइज करिए। और रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एमसीक्यू के थ्रू करिए। आप घटना चक्र का एमसीक्यू का बुक आता है, लूसेंट का एमसीक्यू बुक आता है, आप जिससे भी प्रैक्टिस करें। आपके पास इसके अलावा जो भी बुक्स है आप उससे अपने एमसीक्यू लगाइए, क्योंकि एमसीक्यू इज़ द बेस्ट वे है फॉर रिविजन। अब तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए इकोनॉमिक्स का जो भी है ना, आपको अपना बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। और जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स के बेसिस पे आते हैं। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आता है। जैसे स्कीम्स हो गया, क्या अभी इकोनॉमिकली क्या स्कीम्स चल रहा है, क्या गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है। और कोई टर्म अगर न्यूज़ में आ जाता है तो अभी क्या रेट चल रहा है इन्फ्लेशन का, आरबीआई ने क्या रेट रखा है, कैश रिजर्व रेशियो का, ये सब का। तो कोई टर्म्स अगर इकोनॉमिक में था 1 ईयर में, तो वो उससे क्वेश्चंस आएगा। अब रहा इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट के भी जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके इसके बेसिक्स को भी आप कवर कर ले। अभी बहुत सारे जैसे समिट्स वगैरह हुआ था तो उस पर क्वेश्चंस आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके पढ़ें। एंड एक और बात मैं बताना भूल गई कि साइंस का क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही स्टैटिक का बनता है। तो आप जब साइंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को लिंकअप करके पढ़ें। अब हम बात करेंगे चौथा सब्जेक्ट, जो कि है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो सब्जेक्ट्स है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये जो सब्जेक्ट्स है ना ये थोड़े न्यू हैं। सबके लिए न्यू है। जो यूपीएससी कर रहे थे उनके लिए एथिक्स छोड़ के बाकी दोनों सब्जेक्ट न्यू हैं, और जो इस प्रिपरेशन के लिए नए हैं उनके लिए तो तीनों सब्जेक्ट न्यू हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सेविंग जो है ना वो आपको खुद से बिल्डअप करना होगा।
इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप देखिए कि कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर कहीं से आपको मिले, गूगल करिए, आपको कहीं से मिल रहा है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, तो उसमें आप अपना थिंकिंग बिल्डअप करिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे सब सिचुएशनल बेस्ड आएंगे, तो वो आपको खुद अपना थिंकिंग को डेवलप करना होगा। तो इसको आप, और अभी जो डिसीजन मेकिंग का जो नोट्स बनाए होंगे तो आप उसको रिवाइज करिए। दूसरा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें भी आपको कुछ एथिक्स क्या होता है, और जो भी एथिक्स के जो डायमेंशंस है, और उसके जो टॉपिक्स है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, ये सब आप बेसिक समझ लो। उसके बाद आप इसमें भी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए कि इस सिचुएशन में अगर है तो क्या होगा। तो इसमें क्या है कि आप जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी के पेपर 4 में एथिक्स में आता है, तो आप उस सिचुएशन को पढ़ो पूरे डिटेल में, बट उस सिचुएशन को पढ़ो और अपने आप ये सोचो कि अगर आप उस सिचुएशन में रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं। और इस यूपीएससी जितना तो डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो आप बस अपना माइंड को डेवलप करो और सोचो कि आप अगर उस सिचुएशन में रहोगे तो आप कैसे बैलेंस करोगे। ना आपको नेगेटिव में ज़्यादा आंसर लिखना है, ना पॉजिटिव में लिखना है, आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है। तो आप यूपीएससी का जो भी पेपर 4 का जो भी पीछे जो क्वेश्चंस रहता है, वो क्वेश्चन केस स्टडी जो रहता है, आप उसको पढ़ के आइडिया लगा सकते हो। उतना लेंदी नहीं आएगा, बट आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब और एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में। जो कॉमर्स बैकग्राउंड को हैं उनको थोड़ा इजी पड़ेगा। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इनमें, जित जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, टेलर का दिया हुआ प्रिंसिपल्स है, हेनरी फ्योल का दिया हुआ प्रिंसिपल्स है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब का प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो कुछ कुछ टर्म्स आता है ना कि आपका लीडरशिप क्या है, फिर आपका से डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन का क्या मतलब है, ये सब जो टर्म्स है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब का जो प्रोसेस है वो भी आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा। और मैनेजमेंट में आपने जो भी नोट्स बनाया बस उसी को आप रिवाइज करिए। इसमें और उतना कुछ करना नहीं है। अगर आपने ये बहुत अच्छा से पढ़ लिया है तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने खुद पढ़ा है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत इजी सब्जेक्ट्स है। इसकी जो प्रिंसिपल्स है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, जो फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जितने भी प्रोसेस है और इसमें जो टर्म्स वगैरह दिए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। और कुछ टर्म्स है जैसे बिजनेस एथिक्स क्या होता है, इन्वायरमेंट एथिक्स क्या होता है, ये सब कुछ आप थोड़ा सा इसका जनरल आइडिया ले लीजिए। अब मैं लास्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ूंगी जो है नेशनल ज्योग्राफी। नेशनल ज्योग्राफी तो आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी बहुत है जिन्होंने इसमें किया है और जिन्होंने नहीं किया है। आप इसको एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज करिए। इसमें जो चैप्टर्स है जैसे नेशनल वेजिटेशन, सॉयल, रिवर्स, लेक्स, ये सब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है नेशनल ज्योग्राफी का। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से आते ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिसके पास लूसेंट का बुक है, घटना चक्र का बुक है, आप उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें। सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स जो वेटेज रखता है या बहुत इजी है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, वो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें गलत होने का चांस नहीं होता है। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चंस हो गया, करंट अफेयर्स। तो आपको रिवाइज ही करना है। करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो किसी को आइडिया नहीं है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। और इन डिसीजन मेकिंग, एथिक्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो यही 3 सब्जेक्ट्स है जिसमें आप 75 मार्क्स आराम से, मतलब 75 मार्क्स का है तो आप आराम से 60 स्कोर कर सकते हो। तो एट लास्ट मेरा यही कहना है कि ये 10 डेज़ बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क भी करिए, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।
इस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। थैंक यू। बहुत ही क्रूशियल है ये कि इन 10 डेज़ तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए। मेरा भी एग्ज़ाम है बट मेरा एडमिट कार्ड तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो पता नहीं कल तक तो हो जाना चाहिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।